इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए चुनावी रण सज चुका है। सत्ता पक्ष और विपक्ष लगातार एक दूसरे पर निशाना तो साध ही रहे हैं, पर लगता है कि सत्तारूढ़ गठबंधन को एक बार फिर अपने किए गए कामों के बदले लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल को टारगेट करने पर ही ज्यादा भरोसा है। लालू राज को, जिसे कथित रूप से जंगल राज का नाम दिया गया है, उसको निशाने पर रखकर पिछले कई चुनाव एनडीए जीत चुका है, जिसके बाद एक बार फिर वही हांडी चुनावी आग पर रखने की तैयारी है। अब देखना यह है कि यह हांडी कहीं काठ की तो नहीं साबित होती है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी हफ्ते भागलपुर में एक सभा को संबोधित करते हुए आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के शासनकाल को जंगल राज बताते हुए हमला किया है। सीएम नीतीश कुमार तो हर मंच पर जंगल राज को याद कराना नहीं भूलते हैं। यहां तक कि नीतीश कुमार तो आरजेडी के साथ सत्ता में रहते हुए भी आरजेडी मुखिया लालू प्रसाद यादव और पूर्व सीएम राबड़ी देवी के कार्यकाल को जंगल राज बताना नहीं भूलते थे। वहीं पीएम मोदी के साथ सभा में उपस्थित सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर कहा कि मुझे उम्मीद है कि आपको याद होगा कि जब हम बिहार में यानी कि 2005 में सत्ता में आए थे तब क्या स्थिति थी। सूर्यास्त के बाद कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता था। जाहिर है कि एनडीए एक बार फिर जंगलराज को मुद्दा बनाकर जनता के डर को कैश कराने की फिराक में है। पर सवाल ये उठता है कि क्या 20 साल बाद भी आम लोग लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल की गलतियों को आधार बनाकर वोटिंग करेंगे, और क्या 2025 में भी ये विषय चुनावी मुद्दा बनने के लायक है। दरअसल बिहार में इस साल के अंतिम महीनों में विधानसभा चुनाव होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं, लेकिन उसकी सुगबुगाहट अभी से महसूस की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों भागलपुर में बड़ी रैली की। मंच पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई दिग्गज नेता मौजूद थे और इस विशाल रैली से आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों का साफ और स्पष्ट संदेश मिल गया है। वहीं दूसरी तरफ बिहार एनडीए के प्रमुख घटक दल जनता दल यूनाइटेड में अलग तरह की सियासत शुरू हो चुकी है। अभी तक पूरी तरह से बैक स्टेज पर रहने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार अचानक से चर्चा के केंद्र में आ गए हैं। यहां तक कि बिहार की राजधानी पटना में तो निशांत कुमार के नाम के पोस्टर भी लग चुके हैं। वहीं जेडीयू के एक चर्चित विधायक ने निशांत कुमार को पार्टी में लाने की बात तक कह डाली है, जबकि निशांत ने एक बार फिर से पिता और सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए जहां ढाल बनकर उनकी ओर से अभी तक किए गए काम का बचाव करते उन्हें देखा गया, तो वहीं दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के खिलाफ खुलकर कुछ भी कहने से परहेज किया। तो वहीं सीएम नीतीश कुमार की तरह ही निशांत कुमार ने भी जंगल राज का जिक्र किया है, लेकिन इस दौरान निशांत कुमार लालू प्रसाद यादव के प्रति थोड़ा सॉफ्ट नजर आए, जिसके बाद से बिहार की राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर से अटकलों के बाजार गर्म हो गए हैं। और इस बार अटकलों के बाजार गर्म होने की वजह है निशांत कुमार और तेजस्वी यादव के बयान। एक और जहां निशांत कुमार को लालू प्रसाद यादव के प्रति नम्रता बरतते हुए देखा गया, तो वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव लगातार निशांत कुमार का बिहार की राजनीति में स्वागत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि निशांत मेरे छोटे भाई जैसे हैं। अगर निशांत राजनीति में आए तो जेडीयू बच सकती है। बता दें कि सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार इन दिनों बिहार की राजनीति में छाए हुए हैं। तो वहीं भागलपुर के गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने निशांत कुमार को पार्टी में शामिल करने की बात कही है। गोपाल मंडल का कहना है कि पार्टी के तमाम बड़े नेता चाहते हैं कि निशांत पार्टी में आ जाएं। अब यहाँ दिलचस्प बात यह है कि निशांत कुमार पिता नीतीश कुमार के अभी तक की सियासत से पूरी तरह से दूर रहे हैं। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें तो उसमें अभी 6 से 7 महीने का समय माना जा रहा है, लेकिन अब से कुछ महीने पहले ही प्रदेश की राजनीति में निशांत कुमार के नाम की चर्चा ने हलचल बढ़ा दी है। सबके मन में एक ही सवाल उठ रहा है कि क्या निशांत कुमार अपने पिता नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत को संभालने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं, और क्या निशांत कुमार भविष्य में जेडीयू का चेहरा बनेंगे। ये सब बातें तो फिलहाल भविष्य के गर्भ में है, लेकिन निशांत कुमार की बातों और उनके विचारों से इतना तो तय है कि वो राजनीतिक तौर पर पूरी तरह से तैयार हैं पिता नीतीश की ढाल बनने के लिए। लगातार निशांत कुमार की ओर से अपने पिता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर काफी कुछ बयान सामने आए हैं। मुख्यमंत्री के तौर पर सीएम नीतीश कुमार के कार्यकाल और उनके द्वारा किए गए काम पर पूरी साफगोई से अपनी बात रखी है। साथ ही जनता जनार्दन के आशीर्वाद की भी बात की है। निशांत कुमार ने पिता नीतीश कुमार के बतौर मुख्यमंत्री कार्यकाल पर कहा कि उन्होंने यानी कि नीतीश कुमार ने अपने 19 साल के कार्यकाल में क्या नहीं किया। सड़क, बिजली और स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा सेक्टर तक में काम किया है। साल 2005 में शिक्षा की क्या स्थिति थी, आप अब देख सकते हैं कि पटना समेत सभी 38 जिलों में शिक्षा को लेकर क्या काम हो रहा है। हेल्थ सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर भी इन्वेस्ट कर रहा है। ये सब पहले था। लॉ एंड ऑर्डर ठीक होने से ये लोग आ रहे हैं, क्योंकि अब उनको विश्वास है। लोग अब गाड़ी खरीद रहे हैं, नहीं तो पहले लोग गाड़ी खरीदने में भी डरते थे।
बता दें कि बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव समेत जन स्वराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर जैसे नेताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हेल्थ पर कई बार बयान दिए हैं। निशांत ने बहुत ही सदे हुए अंदाज में इसका भी जवाब दिया। इसके अलावा आरजेडी मुखिया लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की सरकार के दौरान बिहार में जंगल राज होने के सवाल पर भी निशांत कुमार ने राजनीतिक कौशल का परिचय देते हुए जवाब दिया है। निशांत कुमार ने सीएम नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर सवाल उठाए जा रहे थे, उन पर जवाब देते हुए कहा कि पिताजी की सेहत 100% ठीक है और वो पूरी तरह से फिट हैं। साथ ही निशांत ने तेजस्वी यादव के बयान पर उन्हें कोसने या फिर विवादित बयान देने से परहेज करते हुए कहा कि इसे जनता के दरबार में ले चलते हैं, जनता देखेगी कि लोग क्या कह रहे हैं और क्या सच्चाई है, इस पर जनता फैसला लेगी। आगे निशांत ने कहा कि पिताजी यानी कि नीतीश कुमार पूरी तरह से स्वस्थ हैं और वो आराम से 5 साल के लिए सीएम रह सकते हैं। वहीं मीडिया द्वारा जब निशांत कुमार से पूछा गया कि बिहार में साल 2005 से पहले क्या जंगल राज था, तो इस सवाल का जवाब देते हुए निशांत कुमार ने कहा कि ये तो जनता ही बताएगी, वही फैसला लेगी कि 2005 से पहले क्या था और अभी क्या है। वहीं आगे जब सवाल किया गया कि निशांत कुमार को लालू यादव पसंद है, तो निशांत कुमार ने इस सवाल का भी प्रभावी तरीके से जवाब दिया और कहा कि वो यानी कि लालू प्रसाद यादव हमारे अंकल हैं। छात्र जीवन और जेपी आंदोलन के समय से ही वे दोनों यानी कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार साथ रहे हैं। इसके साथ ही निशांत कुमार ने कहा कि उनके पिता निष्काम भाव से जनता की सेवा करते हैं। जब उन्हें 43 सीटें मिली थी तब भी उन्होंने विकास का काम किया। साल 2010 में जब गठबंधन को 200 सीटें मिली तब भी उन्होंने विकास के काम को ही आगे बढ़ाया। एक और जहां निशांत कुमार बार बार जनता से आह्वान कर रहे हैं कि उनके पिता और सीएम नीतीश कुमार को जनता फिर से बिहार का मुख्यमंत्री बनाए, तो वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला है। इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार के पास ना तो कोई विजन है और ना ही कोई रोड मैप। लोगों ने उन्हें 20 साल तक का मौका दिया, लेकिन अब वे उनसे तंग आ चुके हैं। बिहार के लोग 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए मुक्त सरकार बनाएगी। साथ ही तेजस्वी यादव ने बिहार कैबिनेट विस्तार पर कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, भाजपा में कुछ अंदरूनी मामला रहा होगा तो विस्तार हुआ है। यह आखिरी बार है जब नीतीश कुमार कैबिनेट का विस्तार कर रहे हैं, ये मौका दोबारा नहीं आने वाला है। बिहार की जनता 2025 में एनडीए मुक्त सरकार बनाने जा रही है। हमें पूरा भरोसा है कि इस बार हमें मौका मिलेगा। बता दें कि तेजस्वी यादव लगातार सीएम नीतीश कुमार पर भले ही हमलावर नजर आ रहे हो, लेकिन दूसरी ओर वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की एंट्री पर वेलकम करते हुए भी देखे जा रहे हैं। यहां तक की टिप्स भी दे रहे हैं कि अगर निशांत कुमार राजनीति में आते हैं तो जेडीयू को बचाया जा सकता है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या तेजस्वी यादव निशांत कुमार को कमजोर समझते हैं और इस वजह से वो चाहते हैं कि सीएम नीतीश की जगह निशांत चुनावी मैदान में उतरें, जिससे उन्हें आगामी चुनाव में आसानी हो सके, या फिर जेडीयू और आरजेडी के बीच में कोई सियासी खिचड़ी पक रही है जिसे भाप पाना थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। और ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि राजनीति में सत्ता के सुख के लिए कब कौन सा नेता क्या फैसला लेगा, ये प्रिडिक्ट कर पाना काफी मुश्किल होता है। और इस खेल में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सबसे माहिर माना जाता है। उनके पिछले राजनीतिक घटनाक्रमों को देखें तो सीएम नीतीश कुमार कई बार सिर्फ सत्ता की कुर्सी पर बने रहने के लिए पाला भी बदल चुके हैं। पिछली बार भी जब सीएम नीतीश महागठबंधन से एनडीए में शामिल हुए थे तो उससे ठीक कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं और सब कुछ ठीक है, बल्कि सीएम नीतीश ने ही विपक्षी इंडिया गठबंधन की नींव भी रखी थी। लेकिन बाद में देखा गया कि सीएम नीतीश ने इंडिया गठबंधन की गांठें खोलते हुए एनडीए के दामन थाम लिया था। यही वजह है कि बिहार की राजनीति में होने वाले हर एक्शन और रिएक्शन को लोग गंभीरता से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। बता दें कि सीएम नीतीश कुमार को बार बार कहते सुना गया है कि वो अब कहीं नहीं जाएंगे, वो अब एनडीए के साथ रहकर ही बिहार के विकास के लिए काम करेंगे। तो वहीं तेजस्वी यादव ने भी साफ कह दिया है कि सीएम नीतीश कुमार के साथ गठबंधन की अब कोई गुंजाइश नहीं है। हालांकि लालू प्रसाद यादव ने जरूर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को वापसी का न्योता दिया था और कहा था कि नीतीश कुमार के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, वो आए, साथ मिलकर काम करेंगे। जिसके बाद अब तेजस्वी यादव को निशांत कुमार का बिहार की राजनीति में स्वागत करना भी एक तरह से संकेतों को जन्म देने का काम कर रहा है। इसी बीच जिस तरह से जब मीडिया द्वारा निशांत कुमार से पूछा गया कि उन्हें लालू प्रसाद यादव पसंद है, तो इसके जवाब में उनका सॉफ्ट कॉर्नर देखने को मिला, जिससे कि एक बार फिर से बिहार के राजनीतिक गलियारों में कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।